उसका नाम किरण था। वो सिमडेगा नाम के एक गांव में रहता था। जीविका चलाने के लिए वो खेती बाड़ी करता था। उसकी माँ शारदा बड़ी ही कंजूस और लालची थी। उसने कई बार उसे समझाया ऐसा ना करने के लिए, पर उसने अपने बेटे की एक ना सुनी। जब ऐसा ही चल रहा था, एक दिन वो अपने दूध वाले से लड़ने लगी। ये क्या, तुम हमें दूध क्यों नहीं दोगे? क्या मेम साहब, मैं इस गांव में तो क्या किसी आसपास के गांव में भी एक गिलास दूध नहीं देता। एक गिलास दूध में क्या होता है? क्या एक गिलास दूध में परिवार चलता है? क्या आपको दही छाछ नहीं पीना? बताइए। हम चाय बिल्कुल नहीं पीते, हम ग्रीन टी पीते, वो भी तुलसी के पत्तों के साथ। एक गिलास दूध में 2 गिलास पानी डालेंगे तो लस्सी और छाछ सब बन जाएगा। हे भगवान, इसे कहते हैं लालची और कंजूस होना। एक गिलास दूध में कितना पानी डालेंगे? अरे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? एक गिलास दूध की कीमत 8 रुपए प्रतिदिन है, यानी 160 रुपए प्रति माह। नहीं नहीं, मैं आपको इस तरह से एक गिलास दूध नहीं दे सकता। इस तरह दूध वाला कहता है। उसकी बातें सुनकर मालकिन को बहुत गुस्सा आता है। तब तक उसका बेटा वहां आ जाता है। अरे यार, 4 गिलास दूध डालो और जाओ। मैं इसके लिए पैसे दूंगा, मेरी माँ से मत पूछो। इस तरह बेटा कहता है। फिर वो दूध वाला दूध देता है और वहां से चला जाता है। तुम्हें पैसों की बिल्कुल परवाह नहीं है। इस तरह से गुस्से से कहकर वो वहां से चली गई। इस तरह वो छोटी छोटी चीज के लिए लालच दिखाते रहती थी और लड़ती थी। सब्जी वाले, दूध वाले, सबके साथ हर चीज में कंजूसी दिखाती थी। किराना के आदमी से भी वो लड़ लेती थी। इसी तरह वो उस गांव में सभी के साथ लड़ते रहती थी। कुछ दिन बाद शारदा ने सोचा अपने बेटे किरण की शादी कराने की बात। क्योंकि गांव के सभी को पता था उसके लालचीपन के बारे में, इसीलिए कोई भी अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। जब ऐसा ही चल रहा था, पड़ोस के गांव के कुछ महिला खेत में काम करने के लिए आए। उन महिलाओं में से एक थी अनामिका। किरण को अनामिका बहुत पसंद आई। 2 दिनों का काम था वहां। अनामिका वहां पे 2 दिनों तक आई। उसके बाद उनका काम खत्म हो गया तो वो चले गए। कुछ दिन निकल गए, पर वो उसे भूल नहीं पाया। इसीलिए उसने अपनी माँ को इस बारे में कहा। किरण की माँ ने भी हाँ कहा और फिर उन्होंने अनामिका का पता निकाल के उसके घर गए। अनामिका के पिताजी नेत्रहीन थे, इसीलिए उन्होंने सारी बातें उन्हें खुल के बताई। ठीक है बेटा, लेकिन मैं दहेज नहीं दे सकता। मुझे भी उसकी शादी किसी तरह करानी थी। मेरी बेटी अभी आएगी, मेरी बेटी आएगी तो बात करके बताऊंगा। इस तरह अनामिका के पिताजी ने कहा। वे भी उनकी बातों पर तैयार हो गए। थोड़ी देर बाद अनामिका आवाज के साथ आती है। अनामिका के पिता को पता चलता है। फिर वो सारी बातें उसे कहते हैं। अभी मेरा शादी करने का मन नहीं है, अगर मन होगा तो मैं आपको बताऊंगी। इस तरह अनामिका ने टेढ़ेपन से जवाब दिया। उसके पिताजी को बहुत गुस्सा आया तो कहने लगे, अनामिका, तुमने उन्हें ऐसे कहकर क्यों वहां से भगा दिया? उन्होंने कहा वो बिना दहेज के तुमसे शादी करना चाहते हैं। पिताजी, अगर आप मेरी शादी करा के भेज दीजिएगा तो आपका कौन देखभाल करेगा? मेरे बारे में मत सोचो, तुम्हारा बहुत लंबा भविष्य है। अनामिका के पिता उसे बहुत समझाते हैं। वो अपने पिता को ना नहीं कह पाती और शादी के लिए तैयार हो जाती। फिर वो किरण के परिवार को इसकी सूचना देते हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश होते हैं। फिर किरण की माँ कहती है, अरे तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें दहेज की जरूरत नहीं? माँ, आपने उनकी परिस्थिति देखी है। वो गरीब परिवार है। वो एक तो डरे हुए हैं अनामिका की शादी मेरे साथ कराने के लिए, फिर भी वो शादी करा रहे हैं। सिर्फ तुम्हारी लालच की वजह से आज ये हाल है। तुम मानो या ना मानो, ये शादी होके रहेगी। बेहतर होगा तुम चुप रहो। इस तरह किरण कहता है। फिर कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। अनामिका अपने मायके को छोड़ के ससुराल आ जाती है। पिता के दृष्टिहीन होने की वजह से वो काफी दुखी थी। कुछ दिनों बाद अनामिका के पिता की हृदय रोग से मृत्यु हो जाती है। इससे अनामिका को बहुत सदमा पहुंचता है। कुछ महीने निकल जाते हैं।
पर सासू माँ की लालचपन की वजह से अनामिका को बहुत परेशानी होती है। अजी, घर पे एक किराने का सामान नहीं है, ठीक से खाना नहीं है। सासू माँ कंजूसी की वजह से ये सब कर रही है। ये तो बहुत गलत हो रहा है जी। अनामिका, मैंने अपनी माँ से कई बार कहा ऐसा मत करो, फिर भी वो मेरी बात नहीं मानती। तुम चिंता मत करो, मैं जाकर किराने का सामान ले आऊंगा। ऐसा कहकर किरण बाहर चला जाता है। सासू माँ पीछे से सारी बातें सुन लेती है। फिर वो अपनी बहू से कहती है, अभी तुम्हें आए हुए 4 महीने भी नहीं हुए और आके तुम सरदार बन रही हो। हाँ, अगर ये जारी रहा तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जो दूंगी वही खाना पड़ेगा, नहीं तो घर से धक्के मार के निकाल दूंगी। सासू माँ कहती है, पर अनामिका उसका कोई जवाब नहीं देती। ऐसे कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन अनामिका अचानक से बेहोश हो जाती है। किरण उसे तुरंत उठा के अस्पताल ले जाता है। वहां डॉक्टर साहब गर्भवती है ऐसा कहते हैं। किरण देखना, ये बहुत ही कमजोर है, इसे पौष्टिक आहार देना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे और माँ दोनों के लिए खतरा हो सकता है। किरण भी हाँ कह देता है। फिर फल और खाने पीने की अलग चीजें खरीद के साथ में घर ले जाता है। शारदा ये सारी चीजें देखकर अनामिका के पास आकर कहने लगी, अरे तुम गर्भवती हो तो क्या हुआ? जो हम खाना खा रहे हैं उससे नहीं चल रहा है, जो तुम जाके उससे ये सारी चीजें खरीदवाई। ये कहकर वो सारे फल प्रोटीन युक्त खाना बाहर ले जाके पैसे लेकर बेच देती है। अनामिका को बहुत बुरा लगता है। दूसरे दिन उसके पति अनामिका से कहते हैं, अनामिका, जो फल खाने का सामान मैं लेकर आया था वो सब कहाँ है? तुम क्यों नहीं खा रही हो, बताओ। वो कहता है, पर अनामिका उसका कोई जवाब नहीं देती। तब तक वहां पे शारदा आती है। तुमने जो फल और खाने पीने की चीजें लाए थे वो मैंने बाहर भेज दिया। माँ, क्योंकि उसका पहला हफ्ता है इसीलिए डॉक्टर ने उसे प्रोटीन युक्त खाना देने के लिए कहा था। उन्होंने कहा इसे अच्छा खाना खिलाना होगा। तुमने ऐसा क्यों किया ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं ऐसा ही करूंगी, मुंह बंद रखो और दफा हो जाओ। सासू माँ चिल्ला के कहती है। किरण भी गुस्से से वहां से चला जाता है। सासू माँ अनामिका का ठीक से देखभाल नहीं करती थी ही नहीं, बल्कि उसे ठीक से खाने पीने को भी नहीं देती थी। कुछ दिन निकल जाते हैं। उसके बाद अनामिका एक संतान को जन्म देती है। बच्चा बहुत ही कम वजन का होता है। बच्चे का वजन बहुत ही कम है। आपने इन्हें ठीक से प्रोटीन युक्त खाना नहीं खिलाया। आपकी पत्नी भी बहुत कमजोर है, कठिन है बच्चे को जीवित रखना। ऐसा उन्होंने कहा। फिर किरण डर के मारे कहने लगा, हे ईश्वर, मेरी पत्नी और बच्चे की रक्षा कीजिए प्रभु। इस तरह किरण प्रार्थना करने लगा। 2 दिन हो गए। उस बच्चे को हॉस्पिटल के आईसीयू में रखा गया। फिर दुर्भाग्यजनक 2 घंटे बाद उस बच्चे की मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने उन्हें इस बात की सूचना दी। ये सुनने के बाद किरण गुस्से से अपनी माँ से कहने लगा, माँ, अब तुम खुश हो ना? ये भी नहीं सोचा कि वो गर्भवती है। तुमने उसे ठीक से खाने के लिए भी नहीं दिया। तुम ही वजह हो जिसके लिए मेरी बच्चे की मौत हो गई। इस तरह से किरण कहता है। तब तक अनामिका बाहर आके अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ, मेरा बच्चा मर गया। ये आपका पोता था, आखिरी बार के लिए इसे देख लीजिए। ये कहकर वो उस बच्चे को सासू माँ के हाथ देती है। फिर सासू माँ कहने लगती है, हे भगवान, ये बच्चा कितना प्यारा था। मैंने अपनी लालच की वजह से इसकी जान ले ली। इस तरह से रोते रोते वो उनसे माफी मांगती है, पर वो इन्हें कुछ नहीं बताते हैं और गांव छोड़ के उनसे दूर चले जाते हैं। नई जगह जाकर वो दोनों एक नया परिवार शुरू करते हैं और सब कुछ भूल के खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। शारदा ये सोचकर बहुत दुखी होती थी कि उसकी वजह से उसके बेटे बहू घर छोड़ के चले गए। उसके बाद उसने अपने स्वभाव को बदल लिया और अपने बेटे का इंतजार करने लगी। कुमारपल्ली गांव में एक सासू माँ और बहू रानी रहती थी, शांति और अनामिका। दुर्भाग्यक्रम से दोनों के ही पति स्वर्गवासी हो गए थे। तभी से दोनों काम करना शुरू किए। उन्हें जो भी काम मिलता था वो करते थे और ऐसे ही अपनी जीविका चलाते थे। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। फिर मौसम गर्मियों का आया, इसीलिए बहू रानी और सासू माँ को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। फिर एक दिन
सासू माँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। आप ही बताइए क्या कर सकते हैं हम। अगर बिना काम के ऐसे ही बैठे रहे फिर तो हम भूखे मर जाएंगे दोनों। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत भूख लगी है। इस बीच एक औरत आती है आम की टोकरी लेकर आम बेचने के लिए। आम ले लो, आम, ताजा ताजा आम ले लो। ये सुनकर अनामिका कहती है, ये गर्मियों का मौसम है, हमें बहुत सारे आम मिल जाएंगे। हमारे मकान मालिक के पास भी बहुत आम है। हम उसे चोरी करके यहाँ ले आएंगे और फिर बेचकर पैसे कमाएंगे। अगर भूख लगे तो हम उसे खा भी सकते हैं, है ना? चोरी? हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा पाप होगा। ऐसा नहीं कर सकती मैं। अच्छा होगा अगर तुम भी ऐसा ना सोचो। फिर हमें क्या करना चाहिए सासू माँ? क्या इस तरह से हमें मर जाना चाहिए? हम कोई पैसे या जेवरात नहीं चोरी कर रहे हैं, हम बस आम चोरी कर रहे हैं, वो भी पेड़ से, अपना पेट पालने के लिए। उन चोरों का क्या जो करोड़ रुपए चोरी करते हैं? ये कोई गलत नहीं है, मेरी बात मानिए सासू माँ। शांति देवी उसकी बातों पर अपनी मंजूरी जताए। फिर उस रात सासू माँ और बहू रानी दोनों आम चोरी करने के लिए गए। जब वो दोनों आम चोरी कर रहे थे, मकान मालिक को कुछ संदेह हुआ और वो फिर जोर जोर से चिल्लाने लगे, चोर चोर। ये सुनकर सासू माँ और बहू रानी वहां से दौड़ के भाग गए। अनामिका तेज दौड़ के वहां से भाग गई, पर शांति देवी ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाई अपने मोटापे की वजह से, और एक जगह जाके बैठ गई। फिर एक भिखारी उन्हें देखकर कहने लगा, आप कौन हो बहन जी? इतनी थकी हुई क्यों हो? क्या आपको कोई पीछा कर रहा है? भिखारी ने इस तरह से पूछा। फिर शांति देवी रोते रोते सारी बातें कहने लगी। उस भिखारी ने देखा कि मालिक पीछे से दौड़ के उसी तरफ आ रहे हैं। उसने अपनी चादर से शांति देवी को ढक दिया। फिर मालिक पहुंच के पूछने लगे, दादाजी, क्या आपने दो महिला को देखा इस तरफ आते हुए? मैंने उन दोनों को उस तरफ दौड़ के जाते हुए देखा है। इस तरह से उसने मकान मालिक को झूठ कह दिया। मकान मालिक उस तरफ दौड़ के चले गए। भिखारी ने शांति देवी को बचा लिया। शांति देवी भिखारी से कहने लगी, दादाजी, आपने मेरी बहुत सहायता की है, मेरा सम्मान बचाया है। देखिए बहन जी, आपने चोरी की थी अपनी भूख की वजह से, इसलिए मैंने आपको बचाया, क्योंकि मुझे भूख की कीमत पता है। पर ये बहुत गलत बात है, इस तरह से दूसरों की चीजें चोरी करना। इससे बेहतर है कि आप भीख मांग लो, चाहे वो छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, चोरी तो चोरी होती है। फिर शांति देवी को ढूंढते हुए अनामिका वहां पर आई और उनकी बातें सुन ली। अनामिका भिखारी से कहने लगी, सासू माँ ने पहले ही कहा था, पर हमने ये सब कुछ किया है भूख की वजह से। ये कहकर अनामिका काफी दुखी हो गई। उसके बाद वो दोनों वहां से चले गए। वो भिखारी की बातों को सोचते हुए जा रहे थे। इस तरह से गरीबी में जीने से बेहतर है हम भीख मांग लेते हैं। सासू माँ, हमें मालिक के पास वापस जाना चाहिए ये सारे आम लेकर, और उन्हें सच कह देना चाहिए। हम उनसे माफी मांग लेंगे, वो जो भी सजा हमें देंगे हम स्वीकार लेंगे। अनामिका ने इस तरह से कहा। शांति देवी भी उसकी बातों पर हाँ कह दी। दूसरे दिन सुबह सुबह जो आम उन्होंने चोरी किया था वो लेकर मालिक के पास गए। उन्हें देखकर मालिक बहुत आश्चर्य हो गए। दोनों सासू माँ और बहू रानी मिलकर जो जो हुआ था सच सच कहने लगे। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। आप जो सजा देंगे हम उसे स्वीकार लेंगे मालिक। अच्छा, तो तुम दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। क्योंकि तुम दोनों बहुत गरीबी में हो, इसीलिए मुझे तुम दोनों की सहायता के लिए कुछ करना चाहिए, नहीं तो ईश्वर मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। एक काम करो, ये सारे आम मैं मुफ्त में बांट देता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि इससे कुछ गरीबी कम होगी, तुम इन आम को ले जाकर बेचाओ और अपनी जीविका चलाओ। उसमें से जो पैसे आएंगे उससे कुछ पैसे लाके मुझे दे दो। मैं इसलिए पैसे मांग रहा हूँ ताकि कल मुझे कोई गलत ना समझे, कोई इस बात का बतंगड़ ना बनाए कि मैं तुम दोनों को आम देकर सहायता किया हूँ। इससे तुम दोनों की सहायता भी होगी और गरीबी भी कम होगी। जमींदार बाबू की बातों पर दोनों ने ही सहमति जताई। फिर सासू माँ और बहू रानी वो आम लेकर बेचने के लिए चले गए।
शाम तक वो घर लौट आए। फिर वो अपने पैसे गिनने लगे जो उन्होंने कमाया था। थोड़े दिनों के बाद वो अपने मकान मालिक के पास गए उन पैसों को लेकर। महाशय, मैंने 5,000 कमाए हैं और मेरी बहू रानी ने 5,000 कमाए हैं। कुल मिला के 10,000 कमाए हैं हमने। आप ये सारे पैसे ले लीजिए। फिर उन्होंने पैसे दे दिए। उन्होंने पूरे पैसे ले लिए। फिर उसमें से 2,000 लेके बाकी 8,000 रुपए वापस कर दिए। ये देखकर वो आश्चर्य हो गए। आपने ऐसा क्यों किया मालिक? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने तुम दोनों को मुफ्त में आम दिए हैं। तुम दोनों ने मुझसे आम लिए हैं। उस दिन 1,000 रुपए के आम दिए थे और बाकी 1,000 रुपए जो आज आम दिए हैं। अब तुम दोनों इसे लेकर जा सकते हो यहाँ से। उन्होंने इस तरह से कहा। वो दोनों इस वजह से बहुत खुश हुए। फिर वो आम लेकर वहां से चले गए। वो दोनों बहुत मेहनत करते थे और पैसे कमाते थे। धीरे धीरे उनकी गरीबी कम होती गई। इस तरह दिन निकल रहे थे। फिर धीरे धीरे आम के पेड़ के सारे आम खत्म हो गए और फिर कहानी वहीं पे घूम के आ गई। सासू माँ, अब हम क्या करेंगे? अब तो आम के मौसम खत्म हो चुके हैं। हाँ अनामिका, पर हमने कुछ पैसे बचा के रखे हैं ना। उन पैसों से हम फल खरीद सकते हैं जो इस मौसम में मिलता हो और मुनाफे के साथ उसे बेच सकते हैं। फिर हमें पैसों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ माँ। अनामिका ने भी उनकी बातों पर हाँ कह दिया। इस तरह वो मौसम के तहत फल बेचा करते थे और धीरे धीरे अपनी गरीबी से निकल आए। उसके बाद उन्होंने सब्जियां और फलों के पेड़ लगाना शुरू किए। उन सब्जियों को और फलों को बेचकर वो पैसे कमाने लगे। इस तरह कुछ दिन निकल गए। उनकी मेहनत बर्बाद नहीं हुई। जो पैसे उन्होंने कमाया था उससे उन्होंने एक अच्छा सा घर खरीद लिया। फिर एक दिन वो दोनों जमींदार बाबू के पास जाकर कहते हैं, महाशय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से हम इस परिस्थिति में हैं कि अब हम इज्जत से जी सकते हैं और ये सब कुछ हुआ है सिर्फ आपकी वजह से। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम लोगों को मुझसे सहायता मिली। पर क्या तुम लोगों ने किसी की सहायता की है? मालिक ने जब ऐसा पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी तक उन्होंने इस तरह से किसी की सहायता नहीं की। मैं तुम लोगों को सहायता कर पाया हूँ, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। तुम लोग भी दूसरों की सहायता करो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। हम इंसान को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए ताकि उन्हें भी आपसे कुछ मदद मिल सके। मालिक ने इस तरह से कहा। उन्होंने भी उनकी बात पर हाँ कह दी। फिर उन्हें याद आया उस भिखारी के बारे में। वो दोनों मिलकर उस भिखारी को ढूंढने लगे। फिर अचानक से वो भिखारी उन्हें दिख गया। वो दोनों उस भिखारी के पास जाकर कहते हैं, दादाजी, आपने उस दिन जो हमें सलाह दी थी उस वजह से हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। हम अपने मालिक के पास गए और उनसे माफी मांग ली जाकर। आपकी बातें सुनकर हम इस परिस्थिति में आ गए कि हम चाहते हैं कि आपकी सहायता हम करें। आप हमारे साथ रहिए। ये सुनकर वो बहुत खुश हुए। जैसा कि तुम लोगों ने कहा, मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा। पर कृपया मुझे सहायता करो ताकि मैं कोई छोटा व्यापार शुरू कर सकूं और तुम लोगों को सहायता कर पाऊं। ये सुनकर दोनों आश्चर्य हो गए। आप महान हो दादाजी, आपने जैसा कहा वैसा ही करेंगे। वो उन्हें अपने साथ घर ले गए और एक छोटा सा सब्जी का दुकान शुरू कर दिया उनके लिए, उनके घर पर ही। और बाद में वो तीनों मिलकर काम करने लगे और एक दूसरे को सहायता करके खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे।